माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अक्सर लोगों के काम बिगड़ते रहते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। काम काम उनके बनते नहीं है, काम में अड़चनें आती हैं, बार बार नए नए काम शुरू करते हैं लेकिन फिर भी काम उनके रुक जाते हैं, रुकावटें आने लगती हैं। या फिर उनका काम सक्सेस की ओर बढ़ ही रहा होता है लेकिन अचानक से बीच में कोई ना कोई अड़चन आती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ में क्यों होता है? क्यों आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं? और आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके बनते बनते काम बिगड़े ना, आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता प्राप्त हो और सभी काम आपके सिद्ध हों? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले कारण जानेंगे कि ऐसा आखिर होता क्यों है, और फिर इसका निवारण जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके बनते बनते काम बिगड़े ना। ठीक है, ये शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है आपके बनते बनते कामों का बिगड़ जाना, वो होता है आपके घर के पितृ। यानी कि मान लो आपके घर के जो पूर्वज हैं, आपके घर के जो पितृ हैं, अगर वो सही नहीं चल रहे, अगर वो आपसे रुष्ट हैं किसी भी कारणवश। देखिए, आप चाहे पितरों को माने या ना माने, लेकिन आपके पितृ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जीवन पर प्रभाव डालते ही डालते हैं। 100 नहीं 200% आपके जीवन पर आपके पितरों का प्रभाव रहता है, क्योंकि आप अपने पितरों की संतान होते हैं, यानी कि उनके वंशज होते हैं। आप चाहे उनको बिल्कुल भी ना माने, बिल्कुल भी ना समझें, लेकिन फिर भी आपका और उनका डीएनए सेम होता है और आप उनके वंशज होते हैं। उनका रक्त और उनका डीएनए आपके अंदर होता है, तो उनका डायरेक्ट प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इसलिए अगर आपके घर के जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो रुष्ट हैं, वो बिगड़े हुए हैं, वो ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं, प्रेत योनि में है, किसी के बंधन में है, या आपके पूर्वजों में, पितरों में किसी की अकाल मृत्यु हुई पड़ी है, वो भटक रहे हैं, वो उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, सही दिशा नहीं मिल रही है, किसी तांत्रिक ने, किसी भगत ने उनका बंधन कर रखा है, तो ऐसे में उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। इससे आपके बार बार बनते बनते काम बिगड़ेंगे, या तो काम बनेंगे ही नहीं। मेरे पास आज भी बहुत सारे ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं जिनमें शादी ही नहीं हो रही है उनकी। ठीक है, शादी के काम उनके रुके हुए हैं, बार बार घर में कोई ना कोई समस्याएं बनी हुई है, बार बार दवाइयाँ दवाइयाँ चल रही है। तो ऐसी चीज़ें उन्हीं लोगों के साथ में होती हैं जिनके घर के पितृ बिगड़े हुए होते हैं। ठीक है, जब आपके घर के पितृ बिगड़े हुए रहेंगे तो ना तो आपके घर में शुभ विवाह होंगे, यानी कि शुभ काम होंगे, ना ही शादी ब्याह हो पाएगी, ना ही घर में संतान जन्म ले पाएगी, और ना ही आपका कोई काम बनेगा। क्योंकि जब पितृ परेशानी में रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ही परेशानी में हो जाएंगे। हालांकि कोई भी पूर्वज, कोई भी माता पिता चाहते नहीं है कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी संतानों को परेशान करें, लेकिन जब वो खुद परेशान होते हैं तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका ऑरा उनसे जुड़ा है, आपका डीएनए उनसे जुड़ा है, आपके शरीर में उनका खून दौड़ रहा है, आप उनके वंशज हो, ऑटोमेटिकली आप परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। ठीक है, तो अपने घर के पितरों को हमेशा आपको सही रखना है, उनको सही तरीके से मना करके चलना है, वो किसी के बंधन में ना आ पावे, किसी के किसी के तांत्रिक क्रिया में ना फंसे। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण होता है आपके घर के कुल देवी कुल देवता। अगर आपके घर की कुल देवी आपसे रुष्ट है, अगर आपके घर के कुल देवता आपसे रुष्ट हैं, तो भी आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं, या फिर काम आपके बनेंगे ही नहीं, या फिर आपके काम बार बार बिगड़ेंगे। ना तो आपके घर में शादी ब्याह हो पाएगा, ना ही आपके घर में नई संतानें जन्म ले पाएंगी, ना ही आपका काम चल पाएगा। थोड़े समय के लिए सब ठीक हो जाएगा, फिर से बिगड़ जाएगा, थोड़े समय के लिए ठीक होगा, फिर से सब बिगड़ जाएगा। तो ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानियां आपके जीवन में बार बार आती रहेंगी। अगर आप अपनी कुलदेवी को नहीं मनाओगे, अपने घर के कुलदेवता को नहीं मनाओगे, तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि आप जीवन में कभी भी उन्नति और तरक्की प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्योंकि कुल देवी की शक्ति बहुत होती है, कुल देवता की शक्ति बहुत होती है। आपके घर की कुल देवी भगवती दुर्गा हो सकती है, काली जी हो सकती है, शीतला माता हो सकती है, या देवी का कोई भी स्वरूप आपके घर की कुलदेवी के रूप में हो सकता है। हनुमान जी महाराज आपके घर के कुल देवता हो सकते हैं, भैरव जी हो सकते हैं, कोई स्थान देवता हो सकते हैं, कोई लोक देवता आपके घर के कुल देवता हो सकते हैं, कोई भी शक्ति हो सकती है। तो अपने घर के देवी देवताओं को आपको मना करके चलना चाहिए। अगर आप नहीं मनाओगे तो आपके घर में डेफिनेटली दिक्कतें और परेशानियां आएंगी ही आएंगी।
ठीक है। अब पितृ और कुलदेवी मान लो आपके घर के ठीक है, तो तीसरा कारण क्या होता है कि आपके घर में परेशानी आ जाती है। तीसरा कारण होता है तंत्र क्रिया। अगर मान लो आपके घर में तंत्र क्रिया चल रही है, प्रेत बाधा आपके घर में किसी ने भेज दी है, आपके घर में कोई चौकी किसी ने छोड़ दी है, कोई कृत्या, कोई घात, कोई मूठ करनी, कोई घाल आपके घर में छोड़ दी है, ठीक है, आपके आपके घर में भूत प्रेत जिंद मसान का प्रकोप हो गया है, तो वो शक्तियां भी आपके घर का काम नहीं बनने देती और बार बार आपके घर में दिक्कतें डालती हैं, बार बार आपके घर में रुकावट डालती हैं। पहली बात तो जब भी आपके घर में तंत्र क्रिया होगी, तो तंत्र क्रिया आपके घर में होते के साथ ही आपके घर के पितरों का बंधन हो जाता है, आपके घर के कुलदेवी कुलदेवता का बंधन हो जाता है, जिसके बाद में वो शक्तियां भी आपका साथ नहीं दे पाती हैं और आपके घर में उनकी गति भी बिगड़ जाती है और साथ में आपकी जो पूजा पाठ है वो भी बिगड़ जाती है। तो अगर आपके घर में तंत्र क्रिया का प्रभाव है, भूत बाधा प्रेत बाधा का प्रभाव है, तो भी आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं। शादी ब्याह में दिक्कतें आती हैं, बच्चे होने में दिक्कत आती है, बार बार मिसकैरेज होते हैं, बच्चा खराब होता है। अगर बच्चा होगा तो होते के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, या बीच में ही पैदा हो जाएगा, या होगा ही नहीं पैदा, या तीसरे महीने में खराब हो जाएगा। ऐसी दिक्कतें होती हैं माताओं बहनों के साथ में। इसके अलावा क्या होगा कि घर में अकाल मृत्यु होती रहेगी, कोई ना कोई घर में अकाल मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। अगर अकाल मृत्यु को नहीं भी कोई प्राप्त हो रहा है तो बार बार बीमारियां लगती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, रोग घर में बार बार आते रहेंगे, घर में बार बार दिक्कतें आती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी। तो ये भी दिक्कतें आती हैं जिनके घर में भूत बाधा प्रेत बाधा या तंत्र क्रिया का प्रभाव होता है। तो ये तो होता है तीसरा कारण, ठीक है। चौथा कारण होता है आपका प्रारब्ध। मान लो आपसे जाने अनजाने में कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, मान लो आपके हाथों से किसी का मर्डर हो गया, आपने किसी को जान से मार दिया, ठीक है, भूलवश अज्ञानतावश, या आपसे नहीं हुआ, आपके पूर्वजों से हो गया, ठीक है, आपके पूर्वजों से नहीं हुआ, आपके परिवार के लोगों से हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जब ऐसी कोई घटना घटित होती है, या मान लो परिवार में आपस में कोई विवाद हुआ, ठीक है, और जाने अनजाने किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, दो परिवारों का झगड़ा हुआ, उसमें परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई। तो जब ऐसी ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जब मरता है तो उसके अंदर बदले की भावना होती है, और जब किसी के अंदर बदले की भावना रहेगी तो वो आपको चैन से जीने नहीं देगा, वो आपके घर में भी मृत्यु करेगा, आपके घर में कामकाज में रुकावट डालेगा, आपके घर के जो देवी देवता हैं उनको रोकने की कोशिश करेगा, और बार बार आपके घर में संकट पे संकट, संकट पे संकट आते ही रहेंगे, जब तक कि आप उस शक्ति को, उस प्रेत को, उस भूत को, उस चुड़ैल को उस डाकनी शाकनी को आप शांत नहीं कर देते, तब तक वो आपके घर में परेशानी देती रहेगी, देती रहेगी और देती रहेगी। ये सब चीज़ें साइलेंटली होती हैं आपके घर में। ऐसा नहीं है कि वो आपको सामने खड़ी होकर के दिखेगी और आपसे ये बोलेगी कि मैं तुम्हें मार दूंगी या मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सब चीज़ें इतनी साइलेंटली होती हैं कि किसी व्यक्ति को पता भी नहीं चल पाता, परिवार के लोगों को पता भी नहीं चल पाता। वो क्या करेंगे, बस हॉस्पिटल भागेंगे, डॉक्टर के पास भागेंगे बार बार, पर असली वजह होगी प्रेत बाधा, असली वजह होगी भूत बाधा, असली वजह होगी कोई कोई हवा, ऊपरी हवा, ठीक है। लेकिन समझ में नहीं आएगा, कभी हाथ दुखेगा, कभी पैर दुखेगा, कभी पेट दुखेगा, कभी किसी को कैंसर बन जाएगा, कभी किसी को टीबी बन जाएगी, किसी की किडनी खराब हो जाएगी, किसी का लीवर खराब हो जाएगा, एक चीज़ ठीक करवाओगे दूसरी चीज़ खराब हो जाएगी। ऐसी दिक्कतें, कभी बच्चा बीमार, कभी पति बीमार, कभी पत्नी बीमार, ऐसी दिक्कतें बनती रहती हैं बार बार। ये सब चीज़ें होती हैं साइलेंट प्रेत बाधा की, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होती है, कोई भूत आपको दिखेगा नहीं, कोई प्रेत आपको दिखेगा नहीं, कोई चौकी, कोई कृत्या, कोई शमशानी क्रिया आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ साइलेंटली आपको वो चीज़ें बीमार करती रहती हैं, और आपको अंत में एक समय आता है जब वो शक्तियाँ आपको मार देती हैं जान से और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण होता है जिसमें आपके साथ में घटनाएं घटित होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं। मान लो आपने किसी देवता को रुष्ट कर दिया, किसी देवी को रुष्ट कर दिया, किसी भूत प्रेत को, कहीं पर कोई शक्ति बैठी है, किसी शक्ति का स्थान है, आपने अज्ञानतावश या भूलवश वहाँ पर पेशाब कर दिया, वहाँ पे मलमूत्र का त्याग कर दिया, और वहाँ पर किसी शक्ति का स्थान है, किसी देवी का स्थान है, किसी देवता का स्थान है, किसी पीर का, किसी सैयद का स्थान है, या किसी अन्य शक्ति का स्थान है, ठीक है, किसी नाग देवता का स्थान है, और उस शक्ति को आपने रुष्ट कर दिया, तो वो शक्ति भी आपके जीवन में प्रवेश करके आपके जीवन को तहस नहस कर देती है और आप परेशान होते हो। फिर आपको दरबारों में भटकना पड़ता है, आपके घर में पैरालाइज होता है, कैंसर होता है, टीबी होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, बहुत तरह तरह की बीमारियां बनती चली आती हैं शरीर में। कुछ आपको समझ नहीं आएगा कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। सब कुछ आप अच्छा करोगे, कितना भी परहेज करोगे, फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होता। तो ये कुछ मेजर कारण होते हैं, जो बड़े बड़े कारण हैं जो मैंने आपको बताए।
मोस्टली यही कारण सामने आते हैं जब भी हम किसी की स्कैनिंग करते हैं, चेक करते हैं, तो यही कारण सबसे ज़्यादा सामने आते हैं, जिनकी यानी कि 99% यही कारण सामने आते हैं। या तो किसी के पितृ बिगड़े होते हैं, किसी के घर में कोई तंत्र क्रिया का प्रभाव होता है, किसी की कुलदेवी कुलदेवता रुष्ट होते हैं, अपने घर के देवता रुष्ट होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से घर में परेशानी ज़्यादातर रहती है 99%। बाकी एक आध % ही ऐसा कोई केस होता है जिसमें कोई और परेशानी निकल करके सामने आए। वैसे तो ज़्यादातर तो यही परेशानियां सामने आती हैं। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही सोच समझ करके चलना होता है। इसलिए अपने पितरों की पूजा समय से करिए, अपने कुल देवता की पूजा, कुल देवी की पूजा समय से करिए। घर में कोई भी शुभ काम होता है तो अपने देवताओं को प्रसाद चढ़ाइए, उनको धन्यवाद कीजिए, ताकि वो हमेशा आप पर कृपा करते रहें, आपकी रक्षा करते रहें, आपको दिनों दिन उन्नति तरक्की देते रहें। इसलिए उनका धन्यवाद कहना, उनको अरदास करना, उनको प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। और अगर आप अपने घर के देवताओं को मना करके चलते हैं तो आपको कभी भी जीवन में किसी भगत के पास भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भगत के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि आपके घर में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर चुल होती है, कुछ लोगों के अंदर, या कुछ भी कह लो कि भगत के पास जाने की एक आदत सी बन जाती है कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी भगत के यहाँ चले जाते हैं परीक्षा लेने के लिए उसकी, या उसको आजमाने के लिए। तो ऐसा कदापि ना करें। अगर आप इस तरीके की हरकतें करेंगे तो आपके घर के जो देवता सही चल रहे हैं ना, वो बिगड़ जाएंगे, और आपके घर में जो परेशानियां नहीं थी वो आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हर भगत के पास में शक्तियां होती हैं, अच्छी हो बुरी हो, कैसी भी शक्तियां हो, लेकिन होती ज़रूर हैं। और अगर आप उन शक्तियों की परीक्षा लेते हैं बेवजह, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, परखने के लिए, जांचने के लिए, तो आज नहीं तो कल आपको चोट पड़ती ही पड़ती है। आज इससे क्या होता है, आपके घर के देवताओं का बंधन हो जाता है, आपके पितरों का बंधन हो जाता है, और फिर आपके जीवन में परेशानियां शुरू होती हैं। जो अभी तक आप सिर्फ मज़े के लिए जाते थे, अब आपको सही में जाना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए, अपना भला करवाने के लिए, अपनी तंत्र काट करवाने के लिए। वहाँ पर क्या होता है कि उस भगत को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही उसको कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसकी शक्तियाँ खुद ब खुद आपके घर के शक्तियों का बंधन कर देंगी और आपके घर में परेशानी डाल देंगी। ठीक है। क्योंकि एक दरबार में सैकड़ों भूत होते हैं, सैकड़ों प्रेत होते हैं। किसी भी भगत के पास आप जाओगे, वो जिन शक्तियों को पूजता है वो शक्तियाँ तो होती ही होती हैं उसके पास में। ठीक है। देवी देवता तो होते ही होते हैं, साथ में उसके पास में हजारों लाखों की संख्या में भूत प्रेतों की सेना भी होती है। क्यों, कैसे होती है? क्योंकि जो लोग दरबारों में जाते हैं, जो लोग भगत के पास में जाते हैं, उनके ऊपर जो भी संकट होते हैं, जो भी भूत प्रेत होते हैं, ठीक है, वो सारे भूत प्रेतों की जब वो काट करते हैं तो उन भूत प्रेतों को अपने साथ में रख लेते हैं। या फिर हम ये कह लें कि उनके जो देवता होते हैं वो उनको अपने पास में रख लेते हैं, एक सेना के तौर पे, एक दूत के तौर पे। जैसे मेहंदीपुर बालाजी आप गए, सालासर बालाजी आप गए, ठीक है, या माता काली के मंदिर में गए, माता मसानी के मंदिर में गए, तो वहाँ की जो सेना होती है वो आपके ऊपर चलने वाले संकट को, भूत को, प्रेत को, जिंद को, मसान को बंधन कर लेती हैं और अपने पास में रख लेते हैं। इसी तरीके से एक भगत का दरबार होता है। ठीक है। भगत तो देखो दरबार का सेवादार होता है, देवी देवताओं का दरबार तो भगवती का होता है, बालाजी महाराज का होता है, भैरव जी का होता है, तो उनकी भी अपनी एक सेना होती है। तो वो इस तरीके से हजारों लाखों सैकड़ों भूत प्रेत किसी भी दरबार में इकट्ठे हो जाते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति उनकी परीक्षा लेने के लिए जाता है, या बाद में उनका मजाक उड़ाता है, या बाद में उनको हंसी का पात्र बनाता है, तो फिर वहाँ पर वो शक्तियाँ इसी काम के लिए बैठी होती हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए और उसके घर में संकट और परेशानियाँ भेजी जाएँ। ठीक है। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप ठीक कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके जीवन में कभी भी परेशानी या समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है। बस अपने घर के पितरों को ठीक रखो, अपनी कुलदेवी कुलदेवता को ठीक करो। ठीक है। बेफिजूल में किसी से उलझो मत, किसी से पंगा मत लो, खास करके किसी तांत्रिक से, किसी भगत से। ठीक है। और जब तक जरूरी ना हो तब तक भगत के यहाँ मत जाओ, किसी भी दरबार में मत जाओ जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। ठीक है। अपने पितरों से प्रार्थना करो, अपने घर की शक्तियों से प्रार्थना करो। 90% परेशानियां आपके घर के जो देवी देवता हैं वो ठीक कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऐसी परेशानियां हैं जिसमें आपको भगत के पास में जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। नहीं तो अपने देवी देवताओं से सबसे पहले प्रार्थना करो, अपने घर के पितरों से सबसे पहले प्रार्थना करो कि हमारे घर में परेशानी क्यों आ रही है आपके होते हुए।
अगर आप घर के पहरेदार हैं, घर के सेवादार हैं, रक्षक हैं, तो आप ये परेशानियां कैसे घुस रही हैं घर में? अगर कोई भेज रहा है जानबूझ करके और आप सहायता नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शक्ति कमज़ोर पड़ रही है, तो फिर आप बेशक से अपने गुरु के पास जा सकते हैं। अगर गुरु नहीं है तो आप किसी अच्छे भगत को दिखा सकते हैं। ठीक है, भगत को भी ऐसे को दिखाएं जो लालची ना हो, लोभी ना हो, कपटी ना हो। ठीक है, आजकल बहुत से ऐसे भगत हैं जो आपसे न जाने कितना पैसा ले लेते हैं, 50-100 हज़ार ले लिया, लाखों ले लिया, या बार बार आपसे पैसे ही मांगते जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। ठीक है, हवन के नाम पे बार बार आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि यहाँ जाने से कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और आपको निश्चित रूप से अपनी शक्तियों पर भरोसा रखें। घर में सब कुछ, आपके घर में मंगल हो जाएगा। धीरे धीरे करके सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। हर हर महादेव। खुश रहिए।